बहुत दिनों बाद आई हो, कैसा चल रहा है काम पर? बस आपकी दुआएं। मैंने तुम्हें कभी दुआएं नहीं दी। मगर क्यों भाईजान? एक बड़े भाई पर छोटी बहन का इतना तो हक होता है ना। तुम्हें उस औरत ने पैदा किया है जिसकी वजह से मेरी माँ तिल तिल मरी है, और जिसने अपनी माँ को रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखा। तुम्हें दुआ तो नहीं दे सकता ना। और हाँ, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो। नहीं भाईजान, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये और बात है कि हमारे बाप ने हमें कभी मोहब्बत नहीं दी, मगर उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद हमारे पास ही आई, जिसमें तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो। और ये और बात है कि तुमने आज तक अपना हिस्सा मांगा नहीं, लेकिन आई एश्योर यू कि वो प्रॉपर्टी कहीं गई भी नहीं है। तुम जब चाहो अपना हिस्सा ले सकती हो। भाईजान, मुझे ये पैसे या जायदाद की ज़रूरत नहीं है। अब्बू ने जितना आपको दिया है उससे कहीं ज़्यादा मुझे दिया है। यही तो रोना है मिस्टर गुप्ता, तुम्हें हर चीज़ मुझसे ज़्यादा मिली। खैर, ये कहो कैसे आना हुआ? भाईजान, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने वकालत ज्वाइन कर ली है। घर पे बैठने से बेहतर है कि तुम कुछ ना कुछ करती रहो। ये बताओ, कोई केस वेस मिला या नहीं? जी भाईजान, वो असलम शेख का केस है। ओह, इसका मतलब है कि तुम मेरे ही खिलाफ हो मैदान। नवाब साहब ये केस लाए होंगे तुम्हारे पास। नवाब साहब भी अजीब है, पहले मेरे एहसासात से खेलते रहे और अब मेरे खून से। वैसे मेरे लिए ये केस बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। भाईजान, याद है एक दिन आपने मुझसे कहा था कि आसान खेल तो सभी खेल लेते हैं, असल मज़ा तो तब आता है जब इंसान मुश्किल खेल खेल के फतह हासिल करे। और मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छे से याद है। तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूं। भाईजान, मैं तभी तो आपसे दुआएं लेने आई हूँ। तो फिर जाओ, मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे पहले ही केस में फतह हासिल करते हुए देखो। और मेरी भी ये दुआ है कि मेरा भाई कभी कोई केस ना हारे। दो दुआएं हैं ना, कोई एक ही कबूल होगी। तुम्हारी दुआ कबूल हुई तो मेरी जीत पक्की, और अगर हम दोनों की दुआ कबूल हुई तो हमारी खुशी पक्की। चलें, कम से कम आज इस बात का तो अंदाज़ा हो गया मुझे कि आज भी आपके दिल में मेरे लिए जगह मौजूद है। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। नवाब साहब, नवाब साहब, क्या गेम खेल रहा है ये आदमी? मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जी योर ऑनर। योर ऑनर, मुल्जिम असलम शेख एक सियासी कातिल है, और इसके जुल्म की इंतहा तो यह है कि इसने एक जीते जागते इंसान को एक पेशावर कातिल दिलावर के हाथों जिंदा जलवाकर रियासत के कानून को चैलेंज कर दिया। योर ऑनर, यह वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मुल्जिम का इकबाल जुर्म मौजूद है, और इसे मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाजत से कमरा अदालत में देखा जा सकता है।
योर ऑनर, मुल्जिम के इतराफ़ जुर्म के बाद अब मज़ीद दलाइल की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। इसलिए मेरी अदालत आलिया से ये दरख्वास्त है कि इस दरिंदा सिफ्त इंसान को सख्त से सख्त सज़ा सुनाकर कानून की हाकमियत का भरम रखा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे आलिम फाजिल वकील साहब जोश वकालत में शायद ये बात भूल गए कि दौरान तफ्तीश पुलिस वाले किसी भी मुल्जिम को मुजरिम साबित करने के लिए जबरन ऐसी वीडियोस बना लेते हैं जिसमें मुल्जिम इकबाल जुर्म करता हुआ दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। और मैंने भी ये वीडियो देखी है वकील साहब, और ये फेक है योर ऑनर। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तशद्दुद के दौरान ताकतवर से ताकतवर लोग भी वही कहते हैं जो पुलिस कहलवाती है, और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं योर ऑनर जो मैं मौजिज़ अदालत में पेश कर सकती हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहिबा मुअज़्ज़ज़ अदालत का वक्त ज़ाया कर रही हैं। आर्ग्यूमेंट कीजिए वकील साहब, अदालत को मशवरा न दीजिए। योर ऑनर, जुर्म साबित करने के लिए चश्मदीद गवाहों की ज़रूरत होती है। योर ऑनर, मैं अदालत में उस कातिल को पेश कर सकता हूं जिसने मुल्जिम असलम शेख के कहने पर मकतूल को आग लगाकर राख का ढेर बना दिया। योर ऑनर, एक प्रोफेशनल किलर इतना मोतबर कैसे हो सकता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी गवाही को सच मानकर मेरे मौक्कल को मुजरिम करार दिया जाए? अदालत में गवाही देने वाले का अच्छा या बुरा होना लाजमी नहीं होता योर ऑनर। लेकिन किसी का प्रोफेशनल किलर होना भी जरूरी नहीं होता योर ऑनर। रुपए पैसे की खातिर इंसानियत का खून करने वाला दिलावर शहर की एक ऐसी मौजूद शख्सियत पर इल्जाम लगाकर उनके किसी सियासी दुश्मन को सपोर्ट करना चाहता है। योर ऑनर, ये मुख्तलिफ थानों से कलेक्ट की गई FIR रिपोर्ट्स की कॉपीज़ हैं जो कि मुजरिम दिलावर के अगेंस्ट फाइल की गई। योर ऑनर, हर केस के पीछे, हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और मुझे इस कत्ल में कोई वजह नहीं नजर आ रही। इस कत्ल के पीछे वजह है योर ऑनर। मुल्जिम असलम शेख अपने चचा नवाब वहीदुल्ला जैसे सियासी रहनुमा को अपना कॉम्पिटिटर समझते। नवाब साहब को गुर्दों का अर्जा लाक, इस वजह से पूरे शहर में वाहिद मकतूल ही था जिसके ब्लड टिश्यूज और ब्लड सैंपल नवाब साहब से मैच कर गए। और मुल्जिम असलम शेख ने उसे इसलिए कत्ल कराया कि अगर मकतूल की किडनीज ट्रांसप्लांट हो जाती तो नवाब साहब एक बार फिर सेहतयाब हो सकते थे। योर ऑनर, अगर मेरे मौक्कल नवाब साहब को अपना सियासी हरीफ या दुश्मन समझते हैं तो ये बात तो खुद नवाब साहब भी ज़रूर जानते होंगे। और अगर वो ये बात जानते हैं तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि असलम शेख के केस की पैरवी करने के लिए मुझे खुद नवाब वहीदुल्ला ने हायर क्यों किया है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। योर ऑनर, मजीद शवाहिद इकट्ठा करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दरकार होगा। योर ऑनर, वकील साहब मौजूद अदालत से कोई अगली तारीख मांग रहे हैं, लेकिन मैं मौजूद अदालत से अपील करती हूँ कि मेरे क्लाइंट असलम शेख को अबूरी ज़मानत पर रिहा किया जाए। मुल्जिम की ज़मानत मंजूर करते हुए अदालत
मुलजिम असलम शेख को 10 लाख रुपए के मुचलके दाखिल करने का हुक्म सादर करती है। शहजाद को मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। जी ज़रूर, लेकिन अभी आप ज़मानत पर रिहा हुए हैं, केस ख़त्म नहीं हुआ। शहजाद को शुक्रिया के साथ साथ एक और बात कीजिएगा कि जितने ज़ख्म उन्होंने मुझे ज़िंदगी में दिए हैं, इस ज़रा से मरहम से वो ज़ख्म भरने वाले नहीं। वेरी गुड वर्क, वेरी गुड वर्क। थैंक यू भाईजान, आप ही से सीखा है बातों से बातें निकालना। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे ही अल्फाज मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। एनीवेज, मुझे अपना पहला केस याद आ गया जब मैं कोर्ट में एक तरफ और अब्बा जान दूसरी तरफ थे। उनका भी वही हाल था जो मेरा है, लेकिन वो केस हार गए थे, मगर मैं केस नहीं हारा। आपको छोटी आज़ादी मुबारक हो असलम साहब। आज़ादी छोटी हो या बड़ी, आज़ादी तो आज़ादी होती है अल्ताफ साहब। बड़े पिंजरे में बंद होने से पहले छोटे पिंजरे से आज़ादी मिली जाती है बाज़ लोगों को, इसलिए बड़े पिंजरे में जाने की तैयारी कर लीजिए। खुशियां 2 दिन की हो या 2 साल की, खुशियां तो खुशियां होती हैं, लिहाजा हर खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। जिंदगी का क्या भरोसा कब किस मोड़ पर धोखा दे जाए। लगता है आपके भाई साहब को हमारी बातें कुछ अच्छी नहीं लगी। खैर, हमें इजाजत दीजिए, हम भी जाकर फ्रेश हो जाएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एसपी साहब, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? जबकि अदालत ने मेरी जमानत मंजूर कर ली है, आपने मुझे दोबारा गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि आप पर शक है कि हमला आप ही ने किया है। शक की बुनियाद पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जानलेवा हमला मैंने किया है? आपने कहां किया, लेकिन करवाया जरूर है। दिलावर जैसे कई मोहरे हैं आपके पास। देखिए एसपी साहब, शक की बुनियाद पर आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये आप मुझे ना बताएं।
वैसे पिछले 2 दिनों से अल्ताफ साहब के आखिरी रस्मात में हम मसरूफ थे। पूछताछ करने का तो अभी मौका मिला है। एसपी साहब, आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। गैर कानूनी? आज कानून की बात कौन कर रहा है? वो जो इसे अपने बाप का लाया हुआ खिलौना समझता है, जिसके साथ रोज खेलता है और फिर रोज तोड़ता है। लेकिन ये कानून का मुहाफिज तुम्हारे बाप का माल नहीं है, समझे? इसे ना तुम खरीद सकते हो और ना ही तोड़ सकते हो। भाईजान, आपने कभी भी अपनी इस बहन को बहन नहीं माना, लेकिन मैं आपको सारी जिंदगी भाई मानती रही। अब्बू के गुजर जाने के बाद मैं अकेली हो गई, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं था कि मेरे भाई अभी भी जिंदा हैं। मैं यतीम नहीं हुई, लेकिन जो लड़की अपने माँ बाप के मरने के बाद भी यतीम नहीं हुई, वो आपके चले जाने के बाद आज यतीम हो गई। ईंट और पत्थर की छत तो मेरे सर पर आज भी है, लेकिन असल सहारे की छत मेरे सर से हट गई। मैं इस केस की हद तक जाऊंगी, खामोश नहीं बैठूंगी और आपके गुनहगार को सजाए मौत दिलवाऊंगी। ये मेरा वादा है अपने भाई से। असलम कब तक रिहा होंगे? जमानत तो उनकी हो गई है। कल तक रिहा हो जाएंगे शायद। शक की बुनियाद पर दोबारा गिरफ्तार किया हमने, और शक की बुनियाद पे कोई किसी को कितना अंदर रख सकता है। शक की वैसे गुंजाइश भी कोई नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये काम असलम ने नहीं करवाया। तो फिर किसने करवाया? ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये काम असलम नहीं करवा सकते, क्योंकि असलम अगर ये काम करवाते तो शक सीधा उन पर जाता। गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है। लेकिन शक के बिना पर एसपी हुसैन कब तक अंदर रखेंगे उन्हें? ज्यादा देर नहीं रख सकते उन्हें। वैसे भी खुशी को इस काम पर हमने ऑलरेडी लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो जान। अस्सलाम वालेकुम फूफा जी। वालेकुम अस्सलाम। असलम रिहा हो गया? जी जी बिल्कुल, असलम भाई तो घर भी पहुंच चुके हैं। कैसे रिहा नहीं होता? हमारी बहुओं ने माशाल्लाह काम ही ऐसा किया है। बहुत अच्छा काम किया है मेरी बेटियों ने। मुझे यकीन है कि उस एसपी हुसैन के तो पसीने छूट गए होंगे। नहीं अम्मी, शायान भी वहाँ पे थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अरे मीडिया और प्रेस की तो बात ही अलग होती है। अमन कहाँ है? How cute! क्या हुआ? सब लोग हंस रहे क्यों? किसी ने जोक सुनाया क्या? नहीं तो क्या हुआ है? क्या होना था? कुछ नहीं भाईजान, आप सो जाएं। सो जाएं।
आइए आइए आमिर साहब, कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप जेल से छूट के आए हैं, आपका हालचाल पूछने चले आए हम। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। आमिर साहब, आप तो अपने चैनल पे मेरे खिलाफ काफ़ी खबरें लगा रहे हैं। असलम साहब, ताल्लुकात अपनी जगह, काम अपनी जगह। अगर मेरे ताल्लुकात अच्छे होते तो आप भी चचा जान को... देखिए असलम साहब, ताल्लुकात हमारे आज भी अच्छे हैं, बस ज़रा समझ में फ़र्क आ गया है। और मैंने तो एक बात सीख ली है कि दुश्मनी के साथ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने तो सबको माफ़ कर दिया है। बहुत बड़ा दिल हो गया आमिर साहब आपका। चेकअप करवाइए, क्योंकि दिल का बड़ा होना एक जानलेवा बीमारी है। और वैसे भी मैं दुश्मनी को नहीं भूल सकता। अगर आप भूलना चाहते हैं तो भूल जाइए। असलम साहब, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि अगर आज आप अपने घर में बैठे हैं तो सिर्फ अपने चचा जान की वजह से, कि आप इस खुली फजा में सांस ले रहे हैं। अरे आमिर साहब, यही तो प्रॉब्लम है कि वो ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमसे मिलने आते रहें और ये एहसास दिलाते रहें कि हम उनके एहसानों की वजह से जिंदा हैं। ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे। एक बात है, वैसे आप हर सही बात में कुछ ना कुछ गलत बात ढूंढ ही लेते हैं। हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि ये दुनिया शरीफ लोगों को जीने नहीं देती और हम जीना चाहते हैं। और वैसे भी आप अगर सब लोगों को माफ कर चुके हैं तो अपने बेटे का रिश्ता क्यों नहीं कर देते उन लोगों के साथ? हाँ, वो एक बाप का फैसला था। एक दोस्त तो आज भी यही चाहता है कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, लेकिन उसके लिए दूसरे दोस्त का आगे बढ़ना भी तो जरूरी है ना। वाह आमिर साहब, एक आप हैं और एक हमारी बेगम साहिबा। सारी जिंदगी का एहसान कर दिया हम पे। चाचा जान के घर चले गए, मदद मांग ली, भिखारी बना दिया मुझे। अरे क्या कमी थी इस घर में जो वहां पहुंच गई? असलम साहब, आप जेल में थे, क्या करती बेचारी? भाई आप ही के लिए भाग दौड़ कर रही थी ना। अरे यही तो रोना है आमिर साहब कि मदद मांगने अगर किसी भिखारी के घर चले जाती तो मुझे सुकून मिल जाता, लेकिन मेरी दुश्मन के घर क्यों गई? असलम साहब, दुश्मन नहीं है वो, चचा जान है आपके। नहीं आमिर साहब, नहीं, मैं अपनी दुश्मनी को नहीं भूलूंगा, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि एक एहसान जरूर करूंगा उन पर। फिर आप भी उनसे यही सवाल कीजिएगा जो मुझसे कर रहे हैं। खैर, छोड़िए, चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। वैसे असलम साहब, मैं तो कहता हूं कि अगर हालात बेहतर हो रहे हैं तो आप उनसे हाथ क्यों नहीं मिला लेते? आमिर साहब, आप मेरे घर आए हैं, उस घर की बात ना करें तो बेहतर है, प्लीज। शान बेटा। जी बाबा। बैठो 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 बैठो। शान बेटा, एक इंटरनेशनल कंपनी है जो हमारे साथ मिलके एक नया एंटरटेनमेंट चैनल बनाना चाह रही है। उनके साथ आज मीटिंग है और मैं चाह रहा हूँ कि आप चले जाओ उस मीटिंग में। तो बाबा आप नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, मैंने लॉयर्स को बुलाया हुआ है, उनके साथ मीटिंग है, कुछ पेपर्स तैयार करने हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। तो वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि जिस मीटिंग में आप जाते हो वहाँ से हमेशा हमें कामयाबी मिलती है।
आप ऐसा करना कि वो जफ़र साहब के पास सारी डिटेल्स और पेपर वर्क वगैरह तैयार हुआ है, जफ़र साहब को साथ ले जाना। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबा। मैं आज फिर एक मीटिंग में जा रहा हूँ। आज भी तुम मेरे साथ रहोगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम मेरी कामयाबी के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरा हौसला बढ़ाना होगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं सोहा को इस तरह घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकती। आप आमिर भाई से सोहा और शाहयान के रिश्ते की बात कीजिए ना। सोहा को इस हालत में हम भी नहीं देख सकते जमीला बेगम, लेकिन क्या करें। सोचा था अपने बच्चों की तकदीर हम खुद लिखेंगे, लेकिन तकदीर ने ऐसी ठोकर लगाई है कि एहसास हो गया कि ये काम अल्लाह का है, बंदों का नहीं। लेकिन अब तो आमिर भाई से ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, आप बात क्यों नहीं करते? रिश्ते उन्होंने खत्म किए हैं, हमने नहीं। बात भी उन्हीं को करनी चाहिए। हमें झुकना पसंद नहीं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप अपनी ये ईगो कब छोड़ेंगे। सिर्फ एक बार बेटी के बाप बनकर सोचिए। हम लड़की वाले हैं, झुकना तो हमें ही पड़ेगा ना। हम भी काफी अरसे से असलम के केस में उलझे रहे हैं, अपनों के लिए कुछ सोच ही नहीं सके। अब लगता है कि बात करनी पड़ेगी उनसे। खुशी कहाँ है? बाहर अमन के साथ हॉल में है। ओह, आइए आइए वकील साहबा, प्लीज तशरीफ रखिए। एंड टू व्हाट डू वी ओ दिस प्लेजर? मेरा मतलब है आपका मुजरिम तो रिहा हो गया, अब किसे छुड़वाने आई है? ऐसी कोई बात नहीं है एसपी साहब। दरअसल मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। यानी कि आपको कानून की ज़रूरत है? जी जी बेशक, कानून तो आप जैसे लोगों की मदद के लिए है, लेकिन जब कानून को आप जैसे लोगों की, काले कोट वालों की मदद चाहिए, तो आप लोग इसी कानून का मजाक उड़ाते हैं, सरेआम जलील करते हैं। आप मुझे ताने दे रहे हैं? मैं तो बस सच्चाई बयान कर रहा हूं। कल आप ही आई थी ना, बड़े धमाकेदार अंदाज में अपने भाई के कातिल को छुड़वाने। एसपी साहब, आपका काम तहकीकात करना है, फैसला करना या सजा सुनाना अदालत का काम है। कानून को सिर्फ अपना काम करना चाहिए। जब आप जैसे लोग फैसला करना शुरू कर देते हैं ना, तो बेचारे बेगुनाह गुनाहगार साबित होने लगते हैं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपका मुवक्किल बेगुनाह है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो बेगुनाह है, मैं आपको सिर्फ उसे गुनाहगार कहने से रोक रही हूं।
अगर वो बेगुनाह नहीं है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो अदालत की नज़र में गुनहगार होगा। एसपी साहब, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इसे आपस में मिक्स ना करें। आई एम इम्प्रेस्ड। अल्फाज के साथ बड़ा अच्छा खेल लेती हैं आप। ये सब मैंने अपने भाई से सीखा। और एक और बात बता दूं मैं आपको एसपी साहब, कि अगर आज मेरा भाई मेरे साथ होता ना, तो वो भी यहाँ जमानत दिलवाने के लिए मेरे साथ आया होता। जब आपने इतना सब बता दिया है तो फिर ये भी बता दीजिए कि आपके भाई को किसने मारा। मैं ये नहीं जानती, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि किसी गैंग को पैसे देकर मेरे भाई को मरवाया गया है।